सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अच्छा ये क्या कर रही हो तुम? मानव, ये कबाड़े की चीज है, बस इसे बाहर फेंक रही हो और क्या। ये हमारा कमरा है, हम इस कमरे का रेंट दे रहे हैं, तो इसमें चीजें भी तो हमारी होंगी ना। अच्छा ये कबाड़ यही का सामान है? मानव, किसी का भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कमरा हमारा है और हम इस घर का रेंट देते, तो बस इसमें वही चीजें रहेंगी जो हम दोनों के साथ। अच्छा धीरे बोलो, आई सुन लेगी। सुन ले, मुझे किसी का डर थोड़ी ना है। ये क्या कर रही तू? ये क्या कर रही हो मतलब? ये कमरा मेरा है, मैं इस कमरे का रेंट देती हूँ, तो ये कुछ चीजें ऐसी पड़ी हुई थी जो मेरी नहीं थी, तो मैंने बाहर फेंक दी। ये मेरी सबसे अच्छी आई के लिए। ये छाता मुझे दीजिए। ये मानव का छाता है, ये गलती से मैंने फेंक दिया था, लाइए दीजिए। ये मेरे मानव ने मुझे तोहफे पर दिया था, और इन चीजों से अगर तुझे तकलीफ होती थी तो मुझे कह देती, मैं सब उठाकर बाहर लेके आती। तूने क्यों तकलीफ उठाई है? मैंने आपसे कहा ना, आपको सुनाई नहीं देता क्या है? ये आपके मानव का नहीं, मेरे मानव का। मेरा बेटा तो तूने रख ही लिया है, उसका तोहफा भी तू रख ले। जो प्यार रहा ही नहीं उसकी निशानी मैं क्यों रखूं? रख रख। मेरे बेटे को, छाते को दिन भर देखते बैठना। हो गई तसल्ली? क्या मिला? मैंने तुमसे कहा था ना कि इन सब बातों का आई पे कोई असर नहीं हो। असर होगा मानव, एक ना एक दिन इन सारी बातों का असर होगा आई पर, और मुझे पता है मैं हमारी आई को वापस लेकर आऊंगी।
अजीत अजीत, ये दुकान बहुत महंगी लग रही है। ऐसा करते हैं ना, किसी सस्ती दुकान पर चलते हैं। वैसे भी एक ड्रेस ही तो खरीदनी है, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। चलिए ना। तुम पसंद तो करो, आओ देखते हैं, चलो। मैं बुलाता हूँ। भाई साहब। सर 1 मिनट। हाँ, भाई साहब जरा ये ना, वो अरे गोविंद, वो जरी वाला स्टॉक लेके आना जरा। वो येलो है ना, वो ये देखो ना, देखो। भाई साहब आइए ना जरा। वो पिंक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है ना। हाँ वो, हाँ देखा। अरे गोविंद, वो गोडाउन वाला माल क्यों नहीं आया अभी तक? जी देखता हूँ। वो अब मैडम, ओ मैडम, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। जरा यहाँ आइए ना। हाँ सर, बोलिए। क्यों भेजा आपने उसको? हाँ, हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। हम कस्टमर नहीं है क्या? हमें अटेंड करना उसकी ड्यूटी नहीं है क्या? सर, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं और उनका बहुत बड़ा ऑर्डर है। उनकी बेटी की शादी है, इसलिए वो गया है। वो आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, उनका ऑर्डर बड़ा है, इसलिए आप हमारी तरफ अनदेखा कर रही हैं। देखिए, आप दुकान खोलकर बैठी हैं यहाँ आने वाला हर एक कस्टमर आपके लिए उतना जरूरी होता है, समझी? ठीक है, चलो मैं आपको अटेंड करती हूँ। हाँ बताइए। ये देखो, ये पसंद आया आपको? हाँ। और ये दिखाती हूँ, ये पसंद आया आपको? अब ये पसंद आया आपको? बताइए। कौन सा पसंद आया इनमें से? आप बताइए मेरे को। ये पसंद है, ये पसंद है, कौन सा पसंद है? देखिए, हमें पसंद है। हमें ये पसंद है हमें। गोविंद, इसे पैक कर दो। संदीप भैया, इसका बिल बना दो। अजीत, मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। अरे तुम्हें पसंद नहीं ना, सही, मुझे पसंद है। लेकिन मेरे लिए खरीद लो तुम। बोले क्या समझते हैं वो लोग? हम टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, हम खरीद नहीं सकते? ये लो आपका हमारे बिल औकात नहीं है सर, क्या? 15,000। अब 15,000 ज्यादा लग रहा है। संदीप भैया, हमने इनको अटेंड नहीं किया, इनको कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाया। ठीक है, थोड़ा डिस्काउंट कर दो, 13,000 कर दो। ठीक है, 13,000 आपका बिल। अब नहीं मैडम, मतलब मैं कलर पसंद नहीं आया ना? क्वालिटी ठीक नहीं लग रही है ना आपको? हम मेहता साहब को इसलिए अटेंड कर रहे थे क्योंकि उनकी बेटी की शादी है और उनका ऑर्डर था 4 लाख का। और आपने एक भी ड्रेस सेलेक्ट नहीं की। जेब में जितने पैसे हो उतना ही घमंड किया करो। हमारा दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है। हाँ मेहता साहब। अजीत, हम चलते हैं। चलिए यहाँ से, चलिए। ताई, तू भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर अड़ जाती है। अरे आजकल के बेटे बहुए तो सास ससुर को घर से निकालने पे उतारू हो जाते हैं, और एक तू है, तेरे बेटा और बहू जो खुद से वापस आकर रह रहे हैं। मेरी बात मान, दोनों को अपना ले, गले लगा ले, सब ठीक हो जाएगा। और फिर तुझे जो इतना काम करना पड़ रहा है वो भी नहीं करना पड़ेगा। किसकी बात कर रही है तू? बेटे बहू की? अरे नहीं रे, वो मेरे घर के किराएदार है। हाँ। किराएदार? ये क्या कह रही है ताई? तुझे प्यास लगे, तुझे पानी पीना है क्या? मैं जा रही हूँ। सविता ताई, तू कभी नहीं सुधरेगी ना। मैं पानी पीने जा रही हूँ, तुझे चाहिए क्या पानी? पी ले, पूरी बाल्टी मुंह से लगा ले, या फिर सिर पर उंडेल ले। मैं ही गलत थी जो तुझे नसीहत देने चली आई। चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी।
ये लीजिए। तेरे हाथ का पानी पीने से मैं प्यासी मर जाऊंगी। अरे ये क्या कर रही हैं आप? आई, आप पानी कैसे पी सकती हैं? आप शायद भूल रही हैं आई, इस घर में जितना भी पानी है ना, वो सब मेरे हाथ का भरा हुआ है, तो आप ये पानी कैसे पी सकती हैं? सही कह रही हो ना मैं आई? अगर आपको मुझसे इतना प्रॉब्लम है तो आप ये पानी भी नहीं पी सकती, है ना? मैंने कहा ना, मैं तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगी का मतलब नहीं पीऊंगी। आज भी मेरे में इतनी ताकत है, मेरे पीने का पानी मैं खुद जाके भर के लाऊंगी। अरे देखना, सविता ताई इस वक्त पानी भरने जा रही है। लेकिन इस वक्त पानी कहाँ आता है? हाँ। ये पानी कैसे भरेंगी? पता नहीं। अरे अचानक इन्हें पानी की क्या जरूरत पड़ गई? अर्चना तो सुबह 5-6 बाल्टी लेके गई, शाम तक तो चलना चाहिए था। लगता है सास बहू में कोई अनबन हो गई है। अच्छा ये सही नहीं है। लोग क्या कह रहे होंगे कि तुमने पानी भरा और आई को हाथ भी लगाने नहीं दिया। मानव, लोग क्या कहते हैं इसकी कोई परवाह नहीं है मुझे बस किसी भी तरह आई को ठीक करना है। मानव, आज बहुत दिनों बाद आई पानी वाले मामले को लेकर मेरे विरुद्ध गई है और मैं ये मौका हाथ से नहीं खोना चाहती। आपको पता है मानव, किचन में 2 बाल्टियां और थी, लेकिन आई ने मेरी बाल्टी खाली की और यहाँ नीचे लेकर आई। मुझे ऐसा लगता है हम हमारी पुरानी वाली आई को वापस ले आ सकते हैं मानव। उन्होंने रिएक्ट किया है बहुत दिनों बाद और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपकी आई आपको लौटा दूंगी। ताई, शायद आप पानी आने का समय भूल गई हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास ये कुछ एक्स्ट्रा पानी है, फिलहाल आप इसे इस्तेमाल कर लीजिए। शाम को पानी आ जाए तो फिर भर लीजिएगा। सोनू तुझे पता है कल गुड़ी पड़वा है। हम घर में क्या बनाएंगे? पूरी बनाएंगे, श्रीखंड बनाएंगे। मेरा सोनू खाएगा ना? हाँ, मेरे हाथों से खिलाऊंगी, तू खाएगा ना? नए कपड़े पहनेगा ना मेरा सोनू? हाँ, ये सब पुराने हो गए, नहीं चाहिए। हम आज ही जाके नए कपड़े लाएंगे। हाँ चल, मैं अभी पैसे निकालती हूँ। हाँ, कपाट में से तू खेलते बैठ। खेला, मैं पैसे लाती हूँ। हाँ, कपड़े के लिए। हाँ चल। अरे बाप रे,
गहने तो मैं भूल ही गई। शी शी शी, कितने काले काले हो गए हैं। क्या पहनूंगी कल ऐसे गंदे? इसे पॉलिश को देती हूँ आज। चल। अर्चना, एक बात बोलूं? मुझे लगता है वैशाली अभी भी मुझसे बात करने में कंफर्टेबल नहीं है। वो तो बस हमारी ज़रूरत एक है, इसी नाते वो मुझसे कभी कभी फॉर्मल बातें कर लेती है। भैया नारियल है क्या? नारियल वो सामने रहा। थैंक यू जी। देख माधुरी, मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ भी नहीं। वैशु बचपन से ही ऐसी है। उसको अगर पहले से अनकंफर्टेबलनेस हो जाता ना तो वो इतना कंफर्टेबल हो ही नहीं पाती। इसलिए तो इतना मत सोच। नारियल भैया 5 नारियल दे दीजिए। कितना हुआ? 80 रुपए। ये लीजिए। क्या सोच रही है? बस कुछ खास नहीं, अपने हाथों हुई गलतियों के बारे में सोच रही हूँ। माधुरी, अपनी गलतियों के बारे में सोचकर कुछ नहीं होता। अच्छा, कल क्या कर रही है? कुछ खास नहीं। क्यों? कल हमारे यहाँ गुड़ी पाड़वा का बहुत बड़ा त्योहार है। ये महाराष्ट्र में सबसे बड़ा त्योहार होता है और इसे पता है क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये हम लोगों के लिए नए साल की शुरुआत करता है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी की भी नई शुरुआत हो और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो। ये सब तो ठीक है अर्चना, लेकिन वहाँ तुम्हारी सास भी तो होगी ना। मैं वहाँ जाऊंगी, पता नहीं उन्हें अच्छा लगे या ना लगे। तुम ये सब मत सोचो, मैं कह रही हूँ ना, तुम आओ। जितना लोगों से बात करोगी, जितना मिलोगी, तुम्हें उतनी ही खुशी मिलेगी। वरना वही घर बैठकर रोगी और कुछ नहीं करोगी। चलो। मैं कभी कभी सोचती हूँ अर्चना, तुम इतनी सुलझी हुई कैसे हो अपनी जिंदगी में, जिंदगी जीने के तरीके में। काश मैं भी ऐसी होती। वाकई में तुम्हारी गृहस्थी में बहुत खुशियां होंगी। चल। इसको दादी को छोड़ के बाकी जगह जाना चाहिए। दादी की तबीयत बराबर नहीं, समझता नहीं? हाँ चन्नू माजे, अच्छा किया तूने उठा लिया, नहीं होता है मेरे से। अच्छा टमाटर देना, ये गोभी देना, ये पत्ता गोभी देना। ताई, अभी अभी तो आपकी बहू सब्जी लेकर गई है और आप फिर से ले जाएंगी तो। चलो सर। तुमने सुना? जी। उस उधर क्या क्या बोला वो सब दे दो। अच्छा। ये और ये। हाँ? मत करो। चल चल जाते। माधुरी, मैं 1 मिनट में आई। दादा। हाँ? मुझे गुड़ी का वस्त्र, शक्कर की माला, फूलों की माला और नीम के पत्ते देना। जी। भैया वो गुड़ी के वस्त्र कैसे दिए? 125 रुपए। 125 रुपया? भैया आप ये क्या बात कर रहे हैं? आपको पता है वो वाली दुकान में 50 रुपए में मिल रहा है, आप क्यों इतना महंगा बेच रहे हैं? और वैसे भी जो आपसे लेगा ना वो बेवकूफ ही होगा, बेवकूफ। दो। मुझे तो आपके सामान में कोई खराबी नजर नहीं आती। खराबी तब नजर आएगी ना जब चीजों की समझ हो। दादा, ये जो मैडम मेरे पीछे खड़ी है उनसे कह देना, उनकी उम्र नहीं ना, उससे ज्यादा मैंने गृहस्थी चलाई है। अगर चलाई होती तो ये सब जानती। मैं क्या पढ़ी हूँ, क्या लिखी हूँ, ये इनको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, समझा ना? हाँ। तू क्या कर रहा है? तुझे क्या बोला था मैंने? किसके साथ खेलने का नहीं ना, अजनबी लोगों के साथ। चुपचाप खड़ा रहे मौसी के साथ। हाँ हाँ? चन्नू माजी, पैसा ले लो। अर्चना, ये तुम्हारी सास ही है ना? तो ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी जैसे तुम्हें जानती तक नहीं? अर्चना, अभी कुछ ही समय पहले तो मुझे सलाह दे रही थी कि अतीत की कड़वी यादों को भुलाकर मुझे आगे बढ़ना चाहिए।
तुम मेरे लिए खुशियां ढूंढ रही थी, लेकिन तुम खुद। एक फर्क है हम दोनों में। तुम अपने अतीत को लेकर परेशान हो और मैं अपने भविष्य को लेकर। तुम्हें पता है माधुरी, मेरी सास ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो जीना भूल चुकी थी। वो मुझसे इतनी नफरत करती थी कि उनके जीने का मकसद ही नफरत था। बस मैं फिर से कोशिश कर रही हूं कि मैं वही नफरत फिर से उनके दिल में जगा सकूं। अर्चना, कितनी अजीब हो तुम। लोग प्यार पाने के लिए भागते हो और तुम नफरत पाना चाहती हो। हाँ, क्योंकि मेरे नसीब में उनका प्यार नहीं है। बस यही कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम इस नफरत के सारे मैं किसी तरह उन्हें जिंदा रख सकूं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दुनिया का दस्तूर है, जब इरादे नेक होते हैं ना तो सपने भी साकार होते हैं। चलें? आई, ये कोपरे पाक कल गुड़ी पाड़वा है, उससे पहले सूख जाएगा ना? हाँ सूख जाएगा, तू चिंता मत कर। अरे ड्राई फ्रूट्स मैं अंदर भूल गई, जाना लेकर आ। जाकर बात करो। देख क्या रहे हो, जाओ ना। अरे जाओ। क्या कर रही है? कल गुड़ी पाड़वा है ना, उसकी तैयारी चल रही। और पूजा का सामान? वो तो तुम्हारे बाबा लेकर आए हैं। और कुछ काम हो तो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा। हाँ हाँ जरूर बताऊंगी। तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? हाँ आई, तुझसे बात करनी थी। हाँ बोलो। वही ये बात थी कि टेलीफोन एक्सचेंज के लोग आए थे, वो एड्रेस रिकन्फर्म कर रहे थे, तो हमने एड्रेस प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स दिए थे? अरे वही हमेशा वाला रेशन कार्ड, वो उस ड्रॉवर में उसकी जेरोक्स रखी है, तुझे चाहिए तो ले ले। ठीक है, मैं वो जमा करा दूंगा। अच्छा भाई, घर के पेपर्स कहाँ हैं? वो तो लेमिनेशन के लिए बोल रही थी ना, तूने करा लिए? घर के पेपर्स तो कुछ दिन पहले तुम्हारे बाबा ने मुझसे लिए थे, और लैमिनेशन मुझे नहीं लगता उन्होंने किया होगा। तुम्हें पता है ना वो कितने आलसी हैं। तो तू उनसे पेपर्स मांग लेना और मुझे दे देना। ठीक है, लेकिन गुड़ी पाड़वा के बाद। हाँ आई, ये देख। हाँ है ना? ठीक है। और क्या लाना है? इलायची नहीं है। इलायची भूल गई क्या? ठीक है। तू पक्का उनसे ले लेगी ना? हाँ लेकिन अभी नहीं है, अभी मैं जल्दी में हूँ, इतने सारे काम है। लेकिन आई देख, अगर तुझे चाहिए तो तू ही मांग लेना। वैशु जल्दी लेकर आ। हो आई, आले। पप्पा, ये विनोद ना, इसका कुछ नहीं हो सकता है। अगर इसकी ऐसी हरकतें रही ना तो एक दिन तो मेरा ही बंटा डाल। अरे कितना करूं मैं इस घर के लिए? अपनी सैलरी में से ड्यूज चुकाते चुकाते मैं थक गई हूं। ये तो कुछ लाइफ ही नहीं रहेगी। क्या करूं? भाई को फोन करती हूँ। हाँ हाँ मंजू बोल। आई ये विनोद है ना,
इसकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही आई के सामने जाकर बात करने की। हाँ, अरे उनसे पेपर्स ही नहीं मांग पा रहा। पता है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर उसकी हिम्मत नहीं है ना, तो मैं ही जाकर उनसे पेपर्स मांग लेती हूँ। नहीं नहीं मंजू, ऐसी गलती कभी मत करना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देख तू एक काम कर, तू जो इंस्टॉलमेंट्स देती है ना, वो देना बंद कर दे। तो झक मार के विनोद को अपनी आई बाबा से बात करनी पड़ेगी। तेरे कहने पर ही ना मैंने अपनी सैलरी में से ड्यूज भरना शुरू किया था, लेकिन अब मैं पछता रही हूँ। पछताने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे अपने आई पर विश्वास है ना, सब ठीक हो जाएगा। नक्की? हाँ बाबा नक्की। देखो मंजू, जब तक पानी आदमी के मुंह और नाक तक नहीं पहुंचता है, अरे तब तक वो हाथ पैर नहीं मारता है। लेकिन अगर उसे जीना है तब तो वो हाथ पैर जरूर मारेगा। ठीक है, तू थोड़ा धीरज से काम ले। हमें हर हाल में दोनों मकान तेरे नाम पे करवाने हैं। फिर देखो सारे लोग कैसे हमारे इशारे पर नाचते हैं। ठीक है।